हेलो बच्चों, आज हम टेंस पढ़ेंगे और टेंस में सबसे पहला टेंस पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे इसका? फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। काल की पहचान क्या है? इसमें वर्तमान काल में किसी की आदत या हमेशा होने वाली कोई क्रिया व्यक्त करने के लिए सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है। सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ? यहाँ जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो अभी होता है, किसी की आदत या हमेशा होने वाली चीज़ों को उसमें व्यक्त किया जाता है। वाक्य की पहचान कैसे करते हैं इसमें? जिसमें वाक्य के एंड में ता है, ते है, ती है लगा होता है। जैसे कि वह पढ़ता है, वह खेलता है ना, वे जाते हैं, इस टाइप से। तो हम इसके और जो भी सेंटेंस होते हैं उसके 4 सेंटेंसेस बनते हैं, जिसमें अफर्मेटिव फर्स्ट होता है, सकारात्मक वाक्य। इसका वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा? जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब। फिर हम वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उस फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते हैं और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो आएगा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे नोट लिखा हुआ है तो उसमें आप पढ़ेंगे और समझेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब जहाँ भी ही, शी, इट, सिंगल नेम कोई भी आए, जैसे राम, सीता, गीता, और बाकी सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो ये ही, शी, इट और सिंगल पर्सन होते हैं उन्हीं के साथ, जो सिंगुलर यानी एक वचन होता है, उसी के साथ हम वर्ब में एस और एस लगाएंगे। अदर्स कोई भी सब्जेक्ट आए उसमें हम एस और एस नहीं लगाते हैं। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है? मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। अब यहाँ देखिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर साफ पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ आई और गो मतलब वर्ब हो गई। एक्शन क्या हो रहा है? जाना। कहाँ जाना? मार्केट में जाना। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो गो के साथ हमने एस और एस यूज़ नहीं किया क्योंकि आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, उसमें एस और एस यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड है तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। अब यू के साथ हम प्ले लगा रहे हैं, एस और एस नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सिंगल पर्सन होता है उसी के साथ हम एस और एस लगाते हैं, अदर्स के साथ नहीं लगाते हैं। थर्ड, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। यहाँ अब देखो ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो में ई एस लगाया है, गोज़। ये क्यों लगाया है? हम सब्जेक्ट को देख के ही वर्ब में एस और एस लगाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, सिंगल पर्सन है, इसके साथ हम एस और एस लगाएंगे। अब इसका नेक्स्ट वाक्य आता है नकारात्मक वाक्य, यानी सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेगेटिव बनाने के लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता, प्लस डू और डज, प्लस नॉट, प्लस क्रिया किसको कहते हैं? वर्ब को, और उसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करेंगे। तो हम वही बात होगी जो ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, या किसी सिंगल पर्सन का नाम आ रहा है राम, तो उन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? डज नॉट। और अदर्स जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। जैसे एग्जाम्पल है, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, यहाँ डू नॉट को देखो हाईलाइट किया गया है, यहाँ बता रहा है कि आपको ये नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस है और वो प्रेजेंट टेंस में है। आई डू नॉट, आई के साथ डू में हम एस और एस नहीं लगाएंगे तो डू होगा, डज नॉट नहीं होगा। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू के साथ डू नॉट लगता है। जो
प्लूरल फॉर्म्स होते हैं जैसे आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम डू लगाते हैं, डज यूज़ नहीं करते। और जहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वहाँ हम डू नॉट, डज नॉट जहाँ भी लगाएंगे वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। जैसे डू नॉट गो है तो गो में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, तीसरा सेंटेंस है वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ डज आया क्योंकि यहाँ ही सिंगल पर्सन है, सिंगल सब्जेक्ट आपका है, इसलिए हम डज लगा रहे हैं, डू नहीं लगा रहे। सी पार्ट में हमने पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। किसी से हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसमें हम डू डज, जो नेगेटिव वाक्यों में हम डू डज सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे वो हम डू डज पहले लगाएंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आएगा। और लास्ट में जो प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, तो हमें क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान रखना है। इसमें वही हमने समझाया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट्स सिंगल नेम के साथ डज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ डू का प्रयोग होता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो सिंगल पर्सन है, सिंगल आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ हम डू लगाएंगे और अदर्स आई, वी, सॉरी ही, शी, इट, जो सिंगल पर्सन है उसके साथ हम डज यूज़ करेंगे। सिंगुलर जो आपका नाउन आता है उसके साथ नाउन या प्रोनाउन जो भी हो सकता है वो, तो उसके साथ हम डज यूज़ करेंगे। और अदर्स जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं, प्लूरल नाउन प्रोनाउन होते हैं जैसे आई, यू, वी, दे, बहुवचन वाले, तो उनके साथ हम डू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ, तो यहाँ क्या आ गया, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ, और टेंस की पहचान हो रही है ता है, ते है से, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम याद होना चाहिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था कि सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे। तो डू इसमें आएगा क्योंकि मैं जो आपका सब्जेक्ट है वो मैं है, तो आई के साथ हमेशा डू यूज़ होता है। डू आई गो टू मार्केट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। तो हमें क्या करना है, अब हमारा सब्जेक्ट बाद में आएगा और उससे पहले हमारे क्या आएंगे क्वेश्चन वर्ड डू और डज। उसके बाद हमारा फोर्थ जो है डी पार्ट आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव ही नहीं, अब हम लेंगे, पहले हम नेगेटिव अलग ले रहे थे और इंट्रोगेटिव अलग ले रहे थे सेंटेंसेस को, अब हम दोनों को मिक्सअप लेंगे कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। वाक्य की रचना में क्या होगा, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा और फिर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो अब हमने यहाँ क्या नहीं भी लगाया है और क्या भी लगाया है, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य हमारा, क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो हम क्या है, तो हम वही है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है नकारात्मक भी है, तो क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं तो हम डू या डज पहले लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आना। हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको हमेशा याद रखो कि डू डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नोट आएगा। तो वैसे ही हम यहाँ सेंटेंस बनाएंगे, डू आई नोट, देखो यहाँ डू पहले आया, फिर हमारा सब्जेक्ट आया आई और हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, उसके बाद हम नोट लगाएंगे, तो हमने नोट लगाया, फिर वर्ब की फॉर्म गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, वो वहाँ लगाएंगे हम, टू मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ यू के साथ हम डू यूज़ करेंगे क्योंकि यू प्लूरल फॉर्म है। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो हम क्या, वह लड़का, किसी वन पर्सन की बात हो रही है तो वन पर्सन के लिए हम डज लगाते हैं, तो पहले डज लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट ही लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। आपको इसे समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू बच्चों।